Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we are studying the topic characteristics of synthetic fiber. Synthetic fiber has a unique characteristics. मतलब synthetic fiber के पास ऐसे कुछ characteristics है जो कि unique है, मतलब किसी और fibers में नहीं है, जिसके वजह से synthetic fibers को mainly dress material use करने में मटेरियल बनाने में यूज करते हैं. एंड व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स? सिंथेटिक फाइबर जल्दी से ड्राई अप हो जाते हैं, ड्राई अप मतलब सूख जाते हैं, एंड दे आर ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम के लिए खराब नहीं होता, एंड लेस एक्सपेंसिव, कम पैसे में भी अवेलेबल है, एंड रेडिली अवेलेबल मतलब फुली प्रिपेयर्डली अवेलेबल है, एंड इजी टू मेंटेन करना भी इजी है. एंड दीज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाई synthetic fibers are mostly used or favored. हमारे पेरेंट्स भी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस ऑफ फाइबर्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. तो हम ज़्यादा क्या है सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं. देन प्लास्टिक्स. हमने आप सबको पता है व्हाट इज प्लास्टिक, एंड वी यूज प्लास्टिक आर्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ. एंड इसमें एक ए भी दे रखा है एंड द बी. दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. ए क्या है लीनियर शेप में एंड द बी इज इन क्रॉस लाइन अरेंजमेंट में है. देन प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर. प्लास्टिक भी पॉलीमर जैसा ही है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर के जैसे, पॉलीमर के जैसे ही है प्लास्टिक. और प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सारे प्लास्टिक का सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, कुछ लीनियर होगा और कुछ क्रॉस लाइन होगा. प्लास्टिक आर्टिकल्स डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है. एंड प्लास्टिक कैन बी इजली मोल्डेड. मतलब मोल्डेड का मीनिंग क्या है? कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक को जल्दी से कोई सा भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स. कुछ भी कर सकते हैं. वायर्स में मेड बना सकते हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, रीयूज वापस यूज भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं. इसलिए ये प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस में, वैरायटी ऑफ यूजेस में हम लेते हैं, जैसे कि चेयर्स एंड प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक ग्लास एंड टॉयज एसेट्रा. सच प्लास्टिक मतलब कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि इजली डिफॉर्म कर लेते हैं, मतलब अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं बाय हीटिंग करने में जल्दी से जो फॉर्म चेंज कर लेते हैं. उन प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक. मतलब डिफॉर्म्ड हो जाता है, मतलब इजली अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं या फिर जल्दी से बेंट हो जाता है. उन प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. And they are used in किसमें यूज करते हैं? टॉयज बनाने में, कॉम्स में, एंड वेराइटी ऑफ कंटेनर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स बनाने में भी थर्मोप्लास्टिक्स यूज करते हैं. थर्मोप्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक जो कि हीट करने में या जल्दी से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है या फिर इजली बेंड भी कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. और दूसरा टाइप ऑफ प्लास्टिक्स क्या है? जो कि मोल्ड करने के बाद, मोल्ड मतलब कि शेप्ड करने के बाद वो सॉफ्टन नहीं कर सकते, मतलब हीट करने में वो सॉफ्टन नहीं होता. थर्मोप्लास्टिक मतलब कि हीट करने में अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं वो. और थर्मोसेटिक प्लास्टिक मतलब कि हीट करने में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, सॉफ्टन भी नहीं होता. ठीक है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड अदर इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक. समझ में आ गया ना? थर्मोप्लास्टिक मतलब कि हीट करने में डिफॉर्म्ड हो जाता है और बेंड भी इजली कर सकते हैं. थर्मोसेटिक प्लास्टिक मतलब कि जो कि हीट करने में सॉफ्टन नहीं होता. Some of the examples of thermostatic plastics are bakelite, melamine, etc. Bakelite एक poor conductor of heat है and electricity का भी poor conductor है, इसलिए ये electrical switches, handles और utensils का में भी
हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स का हैंडल्स में भी यूज करते हैं। किसको? बेकलाइट को। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल और ये फायर और हीट को टॉलरेट कर लेते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर में, फैब्रिक्स जो कि फायर को रेसिस्ट करते हैं, उन सारे चीजों में यूज करते हैं। किसको? मेलामाइन को। क्वेश्चन आ सकता है मेलामाइन को क्यों फायर रेसिस्ट करने में ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि क्या है, ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो कि फायर रेसिस्ट इजिली कर सकते हैं। एंड थर्मोस एंड बेकलाइट क्यों हैंडल्स में, इलेक्ट्रिकल फीचर्स में क्यों यूज करते हैं? ये भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? बेकलाइट्स को इन सब में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एंड देयर इज डायग्राम ऑफ डिफरेंट thermostatic plastics and different types of thermoplastics. Then comes plastics as material of choice. आजकल हम प्लास्टिक्स को क्यों ज्यादा किस चीज में यूज करते हैं? फूड को स्टोर करने में, फूड को स्टोर करने में, वाटर को, मिल्क को, पिकल्स, ड्राई फूड, इन सब को स्टोर करने में प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट है इन सबको स्टोर करने के लिए। ये इतना कन्वीनियंट क्यों है? बिकॉज प्लास्टिक्स का वेट बहुत ही कम है और प्राइस भी कम है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, इजी, जल्दी हम हैंडल करना भी इजी है। इनके वजह से हम इनको प्लास्टिक्स को फूड स्टोर या और दिस मटेरियल स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि वेट कम है, प्राइस भी कम है एंड स्ट्रेंथ ज्यादा है और हैंडल भी हम इजी से कर सकते हैं और बहुत ही लाइट वेट है एज कम्पेयर टू मेटल्स के कंपैरिजन में प्लास्टिक्स का बहुत ही लाइट वेट है, इसलिए प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एसेट्रा। द लिस्ट इज एंडलेस। हम बहुत सारे एंडलेस बता सकते हैं प्लास्टिक्स के यूजेस कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्लीपर्स में, फर्नीचर्स में, डेकोरेशन पीसेस में भी यूज करते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन रिएक्टिव है, जैसे कि आयरन क्या है, जल्दी से रस्ट हो जाता है, रस्ट जल्दी से हो जाता है जब वो एयर और वाटर के जल्द पास में आ जाते हैं। आयरन जब एयर और वाटर के पास में आ जाता है तो वो जल्दी ही रस्टेड हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, जल्दी से एयर और वाटर में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या है, कोरोड या फिर रस्ट उसमें नहीं आता। दैट्स वाई हम क्या है, ये प्लास्टिक को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जैसे कि केमिकल्स को भी स्टोर करने में यूज करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक है बहुत लाइट है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए खराब भी नहीं होता और इजली कैन बी मोल्डेड, मतलब डिफरेंट शेप्स में हम मोल्ड कर सकते हैं और साइज में भी। इसलिए क्या है, इन सारे रीजंस के वजह से प्लास्टिक वेरियस पर्पस पे हम यूज करते हैं और प्लास्टिक बहुत ही चीपर है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल और इसके वजह से ये इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज करते हैं। देन प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। हमने पहले भी पढ़ा है, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए क्या है, प्लास्टिक को इलेक्ट्रिक वायर्स में कवरिंग में और हैंडल्स, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स में, इन सब में क्या है, प्लास्टिक यूज करते हैं। देन डिड यू नो, प्लास्टिक बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं, पैकेजिंग, टैबलेट्स को पैक करने में, थ्रेड्स जो कि स्टिचिंग, वूंड स्टिच करने में जो थ्रेड यूज करते हैं डॉक्टर्स, उसमें भी प्लास्टिक का कंटेंट है। सिरेंज में, डॉक्टर्स का ग्लव्स में और अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्लास्टिक एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर भी यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में जो प्लास्टिक का कुकवेयर यूज करते हैं
और ये कुकवेयर के वजह से फूड कुक हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक वेसल को कुछ भी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा और फूड भी कुक हो जाता है। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जो कि जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता, इसलिए ये क्या है, नॉन स्टिक कोटिंग, कुकवेयर में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं ये टेफ्लॉन। देन फायर प्रूफ प्लास्टिक, ये 1 मिनट, यस, फायर प्रूफ प्लास्टिक। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर जल्दी से कैच कर लेते हैं फायर, लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। जो कि फायरमैन है, फायर डिपार्टमेंट में जो वर्क करते पीपल है, उनका यूनिफॉर्म में मेलामाइन प्लास्टिक मिक्स किया हुआ है। क्यों मिक्स किया हुआ है? ताकि वो फायर को रेसिस्ट करे। हमने पहले भी पढ़ा था मेलामाइन यूज करते हैं यूटेंसिल्स के हैंडल्स में, इन सब में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये फायर को रेसिस्ट करते हैं। देन प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, हम प्लास्टिक को तो बहुत सारी जगह पे यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक का बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी है। प्लास्टिक अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल क्या है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, बाय थ्रू नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। एंड ये नेचुरल प्रोसेस इंक्लूड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू और अदर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जल्दी से जो भी मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होता बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल। और देन देयर इज अ टेबल उसमें बता रखा है टाइप्स ऑफ वेस्ट, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, और जो वेजिटेबल फ्रूट्स का जो पील्स है वो कितने वीक्स के अंदर वो डीजेनरेट हो जाता है, 1 to 2 वीक्स के अंदर। और ये क्या बायोडिग्रेडेबल है। पेपर 10 to 30 डेज के अंदर डीजेनरेट हो जाता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वैसे टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस वो 100 to 500 ईयर्स लगता है उनको डीजेनरेट होने के लिए, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक वेस्ट भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये सेवरल ईयर्स तक डीजेनरेट नहीं होता। प्लास्टिक वेस्ट को बहुत सारे ईयर्स लगता है डिकम्पोज होने के लिए, और इसके वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये नहीं है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है इसलिए क्या है, ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कोस भी करते हैं, रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और द बर्निंग प्रोसेस, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करें तो ये बहुत सिंथेटिक मटेरियल बहुत स्लो है और ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और इसके वजह से क्या है, पॉइजनस फ्यूम्स निकल जाता है इन प्लास्टिक में से, जो कि एयर पोल्यूशन में भी रिजल्ट है। मतलब अगर हम सॉइल में डालें तब भी ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता, और अगर हम इसको बर्न करें तो एयर पोल्यूशन में भी रिजल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को कम यूज करना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल हमें कम यूज करना चाहिए। और प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें कॉटन और जूट बैग्स ज्यादा यूज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करके सेपरेटली डिकम्पोज करना चाहिए, और ये हम हमारे होम्स में ही प्रैक्टिस करना सीखना चाहिए। और प्लास्टिक वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए और इसको सॉइल में भी नहीं डालना चाहिए, और क्या करना है, इसको रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकल कर सकते हैं। एंड रिसाइकलिंग में क्या है, कलरिंग एजेंट्स भी ऐड कर लेते हैं, और इसके वजह से फिर जब कलरिंग एजेंट्स यूज करने के बाद में ये प्लास्टिक फूड स्टोर करने का भी लायक नहीं रहता। तो रिसाइकल करने के बाद का जो प्लास्टिक है वो आप अपने फूड स्टोर करने में नहीं यूज करना, लेकिन दूसरा प्लास्टिक तो यूज कर लेना, लेकिन जो रिसाइकल किया करने के बाद का मत यूज करना। एंड जिसको हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमें क्या है, 5R प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। एंड व्हाट आर द 5R प्रिंसिपल्स? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज।
और हमें एक हैबिट डेवलप करना है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। विद आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट हमें डेवलप करना चाहिए। फाइबर वाइज हमें प्लास्टिक बैग्स रोड्स में और वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करना चाहिए, और कॉटन बैग्स को कैरी करना, कॉटन और जूट बैग्स को कैरी करना चाहिए शॉपिंग करते वक्त, और प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। और हम प्लास्टिक का मटेरियल यूज करना मिनिमाइज करें, और स्टील लंच बॉक्स यूज करें। जब आप स्कूल में आते हो तो स्टील लंच बॉक्स यूज करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। So this chapter is completed. I will give the homework through the WhatsApp group. Okay, bye students.